Hello बच्चों, let's read out the question first. A wire carrying current I and another carrying current 2I in the same direction produces a magnetic field B at the midpoint. What will be the field when 2I current wire is switched off? सो बेसिकली देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है, उसको डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से एक कंडक्टर है, ये दूसरा वाला कंडक्टर है, इसमें से फ्लो हो रहा है करंट आई, इसमें से फ्लो हो रहा है करंट 2I, एंड लेट्स सपोज कि यहाँ पर कहीं पर मिड पर एक पॉइंट है ए, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों ही वायर में से फ्लो होने वाले करंट के द्वारा कितनी आ रही है, बी के बराबर। अब यदि हम इस 2I करंट को स्विच ऑफ कर दें, यानी कि इसमें से करंट को ना फ्लो कराएं, सो सिर्फ और सिर्फ ये एक कंडक्टर से ही क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इसको हम मान लेते हैं एक, ये दो। सो फर्स्ट वाले कंडक्टर से ही सिर्फ करंट फ्लो होगा, वो भी I के बराबर। सो इसके ही द्वारा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लग रही होंगी। सो उसी का मान विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वन कितना आएगा, वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 2I डिवाइडेड बाय क्या होता था 4 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम मान लेते हैं R के बराबर, जहाँ पर I करंट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर से उसी का मान होता था। सो यहाँ से बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का नाम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए हम वन बाय वन जाएंगे। सो ये जो पॉइंट बी है, सॉरी ये जो पॉइंट ए है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी लग रही है, राइट, इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि यदि मैं मानूं कि ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये ट्वाइस ऑफ आर के बराबर है, सो ये हाफ वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर के बराबर, और इधर से भी ये हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। सो देखिए सबसे पहले तो ये कंडक्टर फर्स्ट जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही होंगी इस ए पॉइंट पर, उसका मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो लेट्स से वो है बी आई एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के। और ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला। देखिए यहाँ से मैंने सिंपली 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये 2 पाई आर हो गया, राइट, और ये हो गया म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सो यहाँ पर बेसिकली करंट हमें आई गिवन है ना, तो इसको हम कैपिटल में ही लेते हैं, ठीक है, इसको हम लिख देंगे 2 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ 2I करंट वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 2I डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल, इट विल कम्स आउट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर की। नाउ सिंस वी रिमेंबर कि दोनों ही में से जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में, वो या तो डाउनवर्ड हो सकते हैं या फिर अपवर्ड, हमें दिया नहीं है यहाँ पर एग्जैक्टली। सो देखिए यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, सो एक के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी वो इनवर्ड लग रही होगी और एक के द्वारा आउटवर्ड लग रही होगी। सो लेट्स सपोज कि आई के द्वारा लग रही है इनवर्ड और इसके द्वारा लग रही है आउटवर्ड। सो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट ए पर, वो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, राइट है। सो सिंपली कैन आई से दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर और बी नेट है, दिस विल बी इक्वल्स टू B2I माइनस बी ऑफ आई होगा, राइट। और नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू इनिशियल केस कितना दे रखा था, B, so हो जाएगा B, दिस विल बी इक्वल्स टू B2I कितना है, म्यू नॉट आई बाय पाई आर माइनस ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सो इट विल कम्स आउट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कि ये इनिशियल केस के अकॉर्डिंग है जो कि हमें दे रखा था। अब फाइनल केस में, ठीक है, इन द फाइनल केस हम क्या कर रहे हैं, 2I
इक्वल्स टू स्विच्ड ऑफ, इससे हम क्या कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर रहे हैं। सो जिसके कारण से अब पॉइंट ए पर सिर्फ आई करंट के द्वारा ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, उसको हम मान लेते हैं बी फाइनल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के बराबर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कीजिए। सो देखिए आपको क्या पता चल रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, यानी कि दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। दैट मीन्स कि आफ्टर स्विचिंग ऑफ दिस 2 आई करंट, हमें जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है वो इनिशियल जितनी मिल रही थी नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसके क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।